मत बोलो बेटा, मत बोलो। ये बातें याद मत करो, ये हमारे लिए शर्मनाक है। कितनी तकलीफें सहकर तुम अपने दिन गुजार रही हो, ये हम लोगों को पता था। इसके बावजूद हम लोग कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं बोल पाए, हम सब लोग खामोश रहे। नहीं पापा, मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मैं किन परिस्थिति में खड़ी होकर इस बात को बताने की हिम्मत जुटा रही हूँ। मैं बस वही बताना चाहती हूँ। यही अगर पहले वाली गौरी होती तो वो कभी इस बात को नहीं बता पाती पापा। लेकिन चोट खाते खाते मुझे भी कठोर बनना पड़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा था मुझसे कि मुझे बात करनी ही होगी, चुप रहने से काम नहीं होगा। बोलो गौरी, हम सब ये बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। किसने या किन लोगों ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, आज ये सबके सामने बता दो। रुक जाओ, बहुत देर से मैं इसका नाटक झेल रही हूँ। यहाँ खड़ी होकर खुद की दुख भरी कहानी सुना रही है और हम सब परिवार के लोग पूजा बंद करके यहाँ खड़े होकर इसकी बकवास सुन रहे हैं। एक बात तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी गौरी, तुम्हारी कहानियां तो बहुत ही मजेदार होती हैं गौरी, तुम्हारी कोई तुलना नहीं। आप लोग को देख के मुझे सच में हैरानी होती है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी का असली मकसद क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है। ये हमारे परिवार को तोड़ के तहस नहस करना चाहती है। हम सबके बीच मतभेद पैदा करना चाहती है ये लड़की। मेरा समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, देवी माँ की पूजा करनी है। मेहरबानी करके खड़े होकर यहाँ नाटक मत कीजिए, चलिए मंदिर चलिए। रुको शैलू, कोई नहीं जाएगा। गौरी जो कहेगी हम लोग सुनेंगे। उसको जो बोलना है बोलने दो, कोई नहीं टोकेगा। पापा, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए इस घर से बाहर गया था ना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उसी समय इस घर में ये सब तहलका मच गया। और वो धुरचुटी बाबा, वो इस घर में सिर्फ गौरी को यहां से ले जाने के लिए आया था। पहले कहा कि गौरी के अंदर कोई अशुभ प्रभाव है, उसके बाद कहता है किसी अशुभ आत्मा का प्रभाव है, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोला। फिर उसके बाद जन्म का परिचय के बारे में बताकर वो गौरी को अपने आश्रम में ले जाना चाहता था। जिससे गौरी का भी अंजाम भार्गवी की तरह हो सके। दिन प्रतिदिन एक ना एक षड्यंत्र का शिकार हो रही थी गौरिया। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? कि मेरे ही घर का कोई अपना मेरी पत्नी को इतना तकलीफ दिला रहा था। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें सब कुछ पता था। तो फिर तुम आखिर इतने दिनों तक चुप क्यों थे बेटा? मैं चुप नहीं रहना चाहता दादाजी, और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अन्याय देख के चुप नहीं बैठता हूं। लेकिन अगर मैं चुप था तो सिर्फ और सिर्फ गौरी की वजह से। और गौरी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर खुद भी चुप है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोच के चुप है, आप लोग की शक्ल देख के चुप है, जिससे आप लोग को तकलीफ ना हो। लेकिन अब मैं और गौरी को चुप नहीं रहने दूंगा। गौरी, तुम बोलो, सब कुछ बोलो। इस घर में आकर धुरजटी बाबा ने मुझे सम्मोहित करने की कोशिश की। हाँ, उसके बाद ही तो तुम बेहोश हो गई थी। नहीं माँ, मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं सम्मोहित हो गई थी। और धुरजटी बाबा मुझे मंदिर में ले जाकर उनकी चाल में फंसाना चाहते थे। और उसी वक्त मुझे असली सच्चाई के बारे में पता चला। धुरजटी बाबा एक धोखेबाज पाखंडी है, इसका शक तो मुझे पहले से ही था। लेकिन तभी मुझे पता चला कि धुरजटी बाबा नकली रत्न के कारोबार में भी शामिल हैं।
क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकारा है। नहीं गौरी, एक मिनट रुको। स्वीकारा था मतलब क्या? मतलब कोई भी इंसान किसी के आगे अपनी बात स्वीकार करता है, अकेले में थोड़ी करता है। वो इंसान कौन था? ये तो स्वाभाविक है छोटे चाचा। इस घर में उनका सबसे ज्यादा जिससे मिलना जुलना था। हाँ, आप सब लोग ठीक ही समझ रहे हैं। उस दिन शैलो माँ ही उस मक्कार बाबा के साथ बातें कर रही थी। और उसी दिन मुझे शैलो माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जुबान संभाल के बात करो गौरी, और एक भी अपशब्द कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी गौरी। रुको शैलू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बोलने तो। बोलो गौरी। आप इसके बाद भी आप इसको बोलने देंगे? इस लड़की ने सबके सामने, मेरे परिवार के सामने, मेरे पापा के सामने खड़े होकर मेरा अपमान किया है। आप अभी भी इसे बोलने देंगे? वैसे मुझे उसी दिन शैलो माँ के बारे में सब पता चला था, ऐसी भी बात नहीं है। सनातन काका ने मुझे पहले ही कहा था कि सनातन काका को झूठ बोलने के लिए भी शैलो माँ ने ही उन्हें उकसाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गौरी। किससे क्या कह रही हो, ये सोचा तुमने? दीदी क्या कभी ऐसा काम कर सकती है? नहीं, शहलू ऐसा काम कैसे करेगी, क्यों करेगी? नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ये असंभव है। संभव या असंभव ये एक और इंसान के मुंह से सुनिए आप लोग। वो और भी अच्छी तरीके से बताएगा कि बुआ जी ने क्या क्या किया है। भार्गवी, अंदर आ जाओ। तुम फिर से आ गई हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। इसको यहाँ मैं लेकर आया हूँ, सबके चेहरे से मुखौटा हटाने के लिए। आइए भार्गवी दीदी, आइए। भार्गवी दीदी, आप सबके सामने सच बता दीजिए। आप किसी से मत डरिए, बताइए सच क्या है। मैं शैलू माता की सबसे करीबी शिष्य थी। मेरे आंखों के सामने सब कुछ होता था। शैलू माता ने गौरी को परेशान करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए कई सारे गलत कांड को अंजाम दिया। आज किसी भी हाल में गौरी सफल ना हो पाए। इस मेला का दूसरा मकसद है गौरी को मुसीबत में डालना, और वो ही हम लोगों को करना है। चलो अभी ये सब चूल्हा तोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा था ना कि मैं मेले का भोग ठीक से नहीं बना पाऊं, इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, ऐसा ही आदेश दिया था शैलू माता ने। सारा इंतजाम कर दिया है ना? हाँ माता, अभी उन लकड़ियों को पानी से भिगा दो। अभी देखती हूँ कि गौरी इन टूटे हुए चूल्हे और भीगे हुए लकड़ियों के साथ कैसे समय पर भोग बना पाती है। मैं माफी मांगती हूँ। मैंने जो अन्याय किया है उसकी सजा मुझे मिल चुकी है धूर्जटी बाबा के आश्रम में जाकर। मुझे माफ कर दीजिए। जिन शैलो माँ की मैं देवी मानकर पूजा किया करती थी, वो इतना बड़ा गलत काम कर सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा था और अपने कानों से जो सुना था, उसके बाद मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए शैलोमा ने ये सब किया। ये अन्याय है। मेरे ऊपर, शैलोमा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही हो तुम दोनों। हाँ, ये भार्गवी और ये गौरी, और आप लोग, हमारे परिवार के लोग ये सब बातें खड़े होके सुन रहे हैं। मैं अपने घर का, अपने परिवार का बुरा चाहूंगी। मैं, आप लोग और कितना नीचे लेकर जाएंगे मुझे? अगर तुम लोगों की बातों को मैं सच मान लूं तो फिर मैं ही अपराधी हूं, है ना? है ना? तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना? तो और क्या, जो करना है पुलिस को करने दो। क्या हुआ गौरी? जाओ पुलिस के पास जाओ, जाकर मेरे नाम पर जो बोलना है बोल दो उन्हें। मैं पुलिस को ये सारी बातें बता सकती थी शैलोमा, लेकिन उससे पहले इस परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, उसके मद्देनजर मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। तुम पकड़ी गई हो गौरी, मेरे पास तुम पकड़ी गई हो। असल में तुम्हारी सारी चालाकी इस घर में सिर्फ मैं ही पकड़ सकती हूँ। ये तुम्हें समझ में आ गया है। ये तुम क्यों मान लोगी? कैसे तुम मान लोगी गौरी? इसलिए तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारा षड्यंत्र है, जिससे मेरे ही परिवार के लोग मेरे विरुद्ध हो जाएं और मेरी ही बेइज्जती करें। इस बार तो तुम सब कुछ तय करके आई हो गौरी। एक झूठा घिनौना आरोप लगाकर तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो ना? मैंने तो पहली बार में ही कहा था, ये लड़की खुद को जितना सीधी सादी दिखाने की कोशिश करती है, ये असल में बिल्कुल वैसी नहीं है। तुम्हारी इस अच्छाई का रूप नकली है। तुम एक अच्छे इंसान का मुखौटा पहन के रहती हो गौरी। उसके पीछे एक घिनौना इंसान है, ये मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा है। तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनने वाली, और तुम्हारी ये बकवास बातें मैं अपने परिवार को एक पल के लिए भी सुनने नहीं दूंगी। नहीं शैलो, गौरी जो बोल रही है मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो बोलो गौरी, तुमने और क्या क्या सुना है? मुझे पता चला है कि इस परिवार में नकली रत्नों का कारोबार होता है। और इस बात को शैलोमा बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि इस कारोबार की मुखिया है खुद हमारी शैलोमा। शैलोमा अपने भक्तों को रत्न धारण करने के लिए कहती थी, और उसके बाद स्टोर से नकली रत्न मंगवाकर मंजले चाचा से उन्हें बिकवाती भी थी। और वो पुलिस ने कहा था ना कि मंजले चाचा सिर्फ मोहरा है और असली गुनहगार कोई और ही है। शैलोमा धुरजटी बाबा के संग नकली रत्नों का कारोबार करके इस कारोबार को कई जगह फैला भी चुकी हैं, और यही वजह है कि हमारे परिवार का असली रत्नों का कारोबार बिल्कुल डूब चुका है।
इस व्यापार में मेरा कितना हाथ है ये शायद गौरी अंदाजा नहीं लगा पाई है। ये सब कुछ वो शैलू का काम समझ रही है। वैसे अच्छा ही हुआ, बहुत घमंडी हो गई है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हो। मेरे संतान ने ऐसा किया है, ये सोच के मेरा सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन फिर भी मुझे यकीन करने में परेशानी हो रही है। जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो कोई मामूली नहीं है, वो शैलू है। आज पापा के समर्थन में वो ताकत नहीं है। क्या हो रहा है आज? धुरजटी बाबा का शैलू माता के साथ परिचय उस नकली रत्नों के व्यापार की वजह से हुआ था। शैलू माता के परामर्श के बिना धुरजटी बाबा कोई भी काम नहीं करते थे। कोई भी काम करने से पहले धुरजटी बाबा हमेशा शैलू माता के विचार लेते थे। हाँ, इस बात को बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। इस कारोबार को लेकर जो भी गलत काम हुए हैं, इस घर में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के पीछे भी शैलो माँ का ही हाथ है। झूठी बात है ये। ये सब झूठ है। क्यों आप लोग अभी खड़े होकर ये सब बातें सुन रहे हैं? क्यों आप लोग कोई विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये लड़की यहाँ खड़े होकर मुझे इतनी बातें सुना रही है, कैसे ये मुझे अपमानित कर सकती है? बोलिए। दीदी, हम लोगों को भी आप पर संदेह था और आज वो संदेह सच में परिवर्तित हो गया है। सारे सबूत आपकी तरफ ही संकेत दे रहे हैं। आप गौरी को ना पसंद करती थी और ना करती हैं, ये हम सबको पता है। और कोई चीज आपको ना पसंद हो तो आप क्या कर सकती हैं, चाहे ये बात किसी को पता हो या ना हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ, मैंने बार बार मना किया था, आखिर में मुझे ये दिन भी देखना पड़ रहा है। देवी माँ, मेरे संतान ने ऐसा न्याय किया है, शर्म से मेरा सर झुक गया है। मुझे एक बात तो बताइए, कौन है ये गौरी जिसकी सिर्फ बातें सुन के आप लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं? कौन है ये? मैं अच्छे से कह रही हूँ, सब लोग सुन लीजिए। धुरजटी बाबा के साथ मेरे कभी भी कोई व्यापार संबंधी रिश्ते नहीं थे। धुरजटी बाबा के साथ सिर्फ मेरा घूंघट वाली काली माँ की वजह से ही संबंध था। वो यहाँ से चले जाने के बाद धुरजटी बाबा के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं था। कोई बात नहीं हुई है हमारी और तुम यहाँ खड़े होकर मुझ पे आरोप लगा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बुआ जी, एक काम कीजिए ना, अपना फोन दिखाइए। धुरजटी बाबा के साथ कितनी बात हुई है ये तो आपके कॉल लिस्ट से ही पता चल जाएगा ना हमें, और ये भी साबित हो जाएगा कि गौरी झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही है। क्या कहा तुमने ईशान? इस लड़की की बात सुनकर मेरा फोन चेक करने की बात कर रहे हो? एक झूठ के ऊपर यकीन करके आप सब मेरे परिवार के सदस्य ही मुझे दोषी बना रहे हैं। मुझे अब साबित करना पड़ेगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, इसका सबूत देना पड़ेगा। शैल, अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया है, अगर तुम लोगों के बीच में सच में कोई भी संपर्क नहीं था, तो तुम्हें अपना फोन देने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? गौरी की तरफ जितनी बार भी उंगली उठी है, उसने उतनी बार अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। और आज जब तुम्हारी तरफ उंगली उठ रही है, तो फिर
तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम अपना फोन लेकर के यहाँ आओ। मैं शैलो माँ हूँ। आज के दिन इस 2 दिन की लड़की के कारण मुझे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। मेरे ही घर में मेरे ही लोगों के सामने खड़े होकर आज मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं कि मेरे फोन को चेक किया जाएगा, ये साबित करने के लिए कि मैंने कोई गलती की है या नहीं। अगर मैं इस वक्त झूठ कह रही हूँ और अगर शैलो माँ के फोन में धुरजटी बाबा के साथ बात करने का कोई भी सबूत नहीं मिला, तो फिर मैं खुद वचन देती हूँ, मैं इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और वापस कभी इस घर में फिर कदम नहीं रखूंगी। तुम लोग शायद ये भूल गए हो कि मैं जागृत महामाया का अंश हूँ। क्या सोच रही है ये लड़की? वो क्या मेरी बराबरी कर लेगी? मेरे बराबर, शैलो माँ के बराबर है क्या वो? जवाब दो। मैं उसे यहाँ से दूर करने के लिए कोई षड्यंत्र करूंगी। उसे मैं इतना बड़ा नहीं समझती हूँ। और रही बात नकली आभूषणों के कारोबार को लेकर, ऐसे अचानक नकली आभूषणों का कारोबार भला मैं क्यों करूंगी? उसमें मेरा क्या फायदा है? पैसा? माँ पैसे कमाकर क्या होगा? मुझे जो मेरी माँ ने दिया है ना, उसकी तुलना किसी संपत्ति से, किसी आभूषण से कभी की ही नहीं जा सकती। और पुलिस तो बोल कर गई है कि ये सब मजले भैया ने किया है। कभी नहीं। बार हर बार मेरे पति के खिलाफ एक ही आरोप आप लगाती रहती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम चुप रहोगी क्या? तुम्हारी राय यहाँ किसने मांगी है? नहीं शैलो माँ, अब मैं और चुप करके नहीं रहूंगी। अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार मेरे ही पति के ऊपर ये कलंक लगता है। उन्हें ही बार बार अपराधी बनाया जाता है। लेकिन ये तो सच नहीं है ना? हाँ, उन्हें तो एक बार जेल भी जाना पड़ा था शैलो माँ। पर आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, इस मामले में सिर्फ उनकी अकेले की गलती तो नहीं थी। आप ही बताइए ना शैलो माँ, क्या सिर्फ अतानु ही इस पूरे कारोबार को चलाते हैं? सब कुछ तो वो अकेले कंट्रोल नहीं करते ना, उनके साथ तो आप भी। और माधुरी चुप करो। तुम्हारे अंदर की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अतनु के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। और इसके अलावा पुलिस तो कह के गई है कि अतनु अकेला नहीं है, इसके अलावा भी और लोग हैं जिसने उसे इस मुसीबत में फंसाया है। वो लोग कोई और नहीं, आप लोग हैं। ये कोई नहीं जानता हूँ, पर मैं तो जानती हूँ। भार्गवी दीदी भले ही बाहर की हैं, लेकिन आपने तो कभी मुझे भी इस परिवार का हिस्सा नहीं माना। लेकिन मंजली चाची जी, वो तो इस परिवार की ही सदस्य है ना, और वो भी आज एक ही बात कह रही है शैलो माँ। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ ऐसा भी नहीं है। तो फिर अब तो आप मानती हैं कि मैंने अब तक जो कुछ कहा है उनमें से कुछ भी झूठ नहीं है? शैलो, आज तुम्हें इसका उत्तर देना ही होगा।
मुझे कभी ऐसा दिन देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। छी छी छी। शैलोमा ने सच में ऐसा काम किया है, ये यकीन करने में तकलीफ हो रही है। फोन दिखा ही दो ना शैलो, उसके बाद सारी बातें खत्म। फोन दिखाओ शैलू, व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। ये रहा फोन। दादाजी ये देखिए, फोन तो यहीं पर है। बेशरम लड़की, तेरी इतनी हिम्मत मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, इस लड़की के कारण। इस 2 दिन की लड़की के कारण आप लोग मेरा परिवार मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जिस परिवार के लिए मैंने रात दिन माँ से प्रार्थना की है, सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ, और उसी परिवार के लोग। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाए? कैसे कर पाए ये सब? मैंने गौरी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। मामा, वो एक छोटी बच्ची है, मैं क्या करूंगी? उसके खिलाफ कोई बात मेरे मन में नहीं आ सकती, क्यों नहीं समझते? और कारोबार की तो बातें मैं छोड़ ही देती हूँ। क्या कहूंगी कारोबार को लेकर? इस घर के सभी लोग आज खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं सब। और कौन है? एक ही इंसान है जो हर समय घर की भलाई के लिए मंगल कामना करता रहता है, और अविश्वास कर रहे हैं, आप लोग उसे अपमानित कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगी। घूंघट वाली काली माँ तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगी। आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, घूंघट वाली काली माँ नहीं शैलोमा, कम से कम अब देवी माँ का नाम लेकर आप एक भी झूठ और नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप जो कुछ कह रही हैं उनमें से कुछ भी बिल्कुल सच नहीं है। अच्छा गौरी, तुमने तो मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे। सनातन या पता नहीं किसी ने आकर कहा था कि तुमने शान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने तो नहीं माना था। तुमने कहा था कि वो झूठ बोल रहा है ना? तो फिर जिस आदमी ने तुम्हारे बारे में इतना बड़ा झूठ कहा था गौरी, तुमने उसकी ही बात को सच मान लिया।